अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया अंसर साहब। एक तो आपकी तहरीर नज़रों से गुजरी है कि आप अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं, तो मैंने सुना है कि आज आपने कुछ बड़ा फ़ैसला किया है, मुतनफ़िर हो गए आप। बहुत शुक्रिया अंसर साहब। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करता चलूँ कि क़यादत के अभी जो हालिया वाक़यात अवामी एक्शन कमेटी का एक एहतजाज जारी है, जिसको रावला कोर्ट के मुकाम पे ठहराया गया है, और इस दौरान हमारी क़यादत की तरफ से नेशनल टेलीविज़न पे ये बयानात आए हैं कि अवामी एक्शन कमेटी कलअदम तंजीम है और इसके साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। और इसी तरह सरदार उस्मान अतीक साहब जो कि चेयरमैन यूथ विंग हैं, उनकी भी बयानात यही हमें मैसेज दे रहे हैं कि इन लोगों के साथ मुज़ाकरात कतई तौर पर नहीं होने चाहिए। जबकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जिन्होंने इस अवामी एक्शन कमेटी जो बुनियादी तौर पर हुकूक़ की एक आवाज़ थी, पूरा हर कश्मीरी उसके साथ अटैच था, उनने उसको कलअदम करार दिया। फिर उसके बाद अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदियाँ लगा दी गईं, छापे मारे गए गिरफ़्तारियों के लिए। बहुत से हमारे शहदा हैं, पुलिस के भी शहीद हैं, जो कश्मीरी भी शहीद हो रहे हैं। इस माहौल में सरदार अतीक अहमद खान साहब के ये बयानात कि इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, जबकि फैसल राठौर साहब कहते हैं जी कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो इनके साथ क्यों नहीं हो सकते। ये जब सारी सूरत हाल सामने आई तो दिली तौर पर बहुत अफसोस हुआ, और मैंने एहतजाजन आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूथ विंग मखियाला के मैं सदर था, मैंने उससे इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया था। और उसके बाद अंसर साहब की गुजारिश ये है कि हम पहले तो मैंने एहतजाजन सदारत से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया था, लेकिन जो अभी कल परसों के मैं देख रहा था, एक जगह इंटरनेट वाली जगह आई, वहाँ जाके नेट देखा तो सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दोबारा से बयान था कि ये जो रावला कोर्ट लोग बैठे हैं अवामी एक्शन कमेटी के, ये लोग खाने पीना इनका कहाँ से हो रहा है। तो मतलब इससे हमें मज़ीद हमारी तशवीश में इजाफ़ा हुआ। तो सच्ची बात तो यह है कि बहुत अफसोस है अपनी क़यादत के बयानात पर, क्योंकि मुजाहिद अव्वल तो एक बार जो 57-58 में उन्होंने एक बुनियादी हुकूक़ की तहरीक शुरू की थी, और आप उसको देखें कि वो उस तहरीक का नाम भी अवामी एक्शन कमेटी के नाम से था। 12-13 साल मुजाहिद अव्वल ने उसकी जदोजहद की, आज़ाद कश्मीर को फिर इख्तियारात मिले, असम्बली मिली, सारा सिस्टम जो हमारा आज का बना हुआ है ये उसी तहरीक का नतीजा है। तो आज वो जमात मुजाहिद अव्वल के अफ़कार से मैं समझता हूँ बिल्कुल हट चुकी है, और ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए तो मैं आज बिल्कुल बरमला दो टोक ये ऐलान करता हूँ कि मैं आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से भी अपनी सियासी राहें जुदा करने का ऐलान करता हूँ। अच्छा, बगावत कर दी है आपने, तो अगला लाएअमल आपका क्या है? साहब अगला लाएअमल के लिए हम देखते हैं, कुछ सोच विचार करते हैं, जो कुछ बेहतर हुआ इंशाल्लाह कोई बेहतर ही फैसला करेंगे। ऐसा ना हो कि कल दोबारा से डील हो जाए आपके साथ मेजर सरदार नसरुल्लाह खान साहब, चूँकि आपके हकीकी चचा है अबरार साहब, तो वो आपको कन्विंस करेंगे नहीं बेटा आप तो भटक गए थे, तो वापस आ जाएं घर में। नहीं, देखें, सियासत इंसान करता है, सियासत को खिदमत कहा जाता है, तो सियासत इंसान करता है लोगों के मामलात को बेहतर बनाने के लिए। इख्तिलाफ़ राय का होना कोई बुरी बात नहीं है। अवामी एक्शन कमेटी के साथ अगर हमारी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान साहब का कोई इख्तिलाफ़ है, वो इख्तिलाफ़ राय का होना कोई बुरी बात नहीं है, वो अपने रीज़न्स बता सकते हैं, ये अपने बता सकते हैं। लेकिन हम अगर मुज़ाकरात कोई ख़त्म कर दें तो इसका मतलब है हम एक आमराना सोच की जो है ना वो परवरिश हो रही है। अच्छा साथ भाई, जाते जाते ये जो हालात अभी पैदा कर दिए गए, इनसे निकलने का रास्ता आपके जहन में कोई है? जी, इससे निकलने का बिल्कुल रास्ता मौजूद है। गुजारिश ये है कि हम एक जमहूरी निज़ाम हुकूमत के तहत यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जमहूरी उसूलों के मुताबिक ही चल कर इस मामले का हल निकल सकता है, और वो हल ये है कि अवाम एहतजाज करना अवाम का एक बुनियादी हक़ है। फैसल मुमताज़ राठौर साहब को चाहिए कि सारी आगे रुकावटें हटाकर इनको मुज़फ़्फ़राबाद लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त दी जाए। वहाँ इनको जो भी कोई मुनासिब जगह हो वहाँ इनको बिठा दिया जाए, जहाँ वो बैठें और अपने पुरअमन जो अपना एहतजाज है उसको रिकॉर्ड करवाएं, ताकि दुनिया भी और हुकूमत पाकिस्तान भी, हुकूमत आज़ाद कश्मीर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुने, और फिर उसके बाद मुज़ाकरात के ज़रिए इसका कोई मुस्तनद और देरपा हल जो है वो निकाले। साद रफ़ी एडवोकेट साहब के तासरात आपने सुने हैं, और फ़िलहाल जो रावला कोर्ट के हालात हैं, रियासत के लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे में जो सियासतदान हैं उनको रोल वो प्ले करना चाहिए जिससे आवाम जुड़े, अमन पैदा हो, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे मज़ीद इंतशार फैले। तो आप किसी तरह से भी, जो रियासत के लोग ज़ाहिर परेशान हैं, हमारा काम है उनके लिए दुआ करें, उनकी हर तरह से उनकी हेल्प करें। आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।